हेलो दोस्तों। आज मैं एक हॉरर और थ्रिलर मूवी सीरीज का 7th और अभी तक रिलीज हुआ लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि हाल ही 2021 में रिलीज हुआ है। और अगर आपने इससे पहले के बाकी 6 पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी रॉन्ग टर्न 7। What is that? Stolen. जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक स्कॉट्सो नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी जैन को ढूंढते हुए एक छोटे टूरिस्ट टाउन की तरफ आया था। जैन और उसके 5 दोस्त पिछले 6 हफ्तों से मिसिंग थे और उनकी लास्ट लोकेशन यहीं थी। ये लोग एपलेचियन ट्रेल में हाइकिंग करने गए थे। दरअसल एपलेचियन ट्रेल एक हाइकिंग वे है जो कि 3500 किलोमीटर लंबा है और ये जगह हाइकिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ स्कॉट पुलिस को अपनी बेटी और उसके दोस्तों के गुम होने के बारे में बताता है, पर पुलिस चीफ उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। स्कॉट वहाँ के एक लोकल होटल में भी पूछताछ करता है, जहाँ पर उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ रुकी थी, पर उसे वहाँ भी कोई क्लू नहीं मिलता। बाद में वो एक लोकल बार में इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग इस बार में आए थे और यहाँ से वो लोग ट्रेल पर हाइकिंग करने गए थे। लेकिन अगर कोई उस ट्रेल से रास्ता बदल कर कहीं और हाइकिंग करने जाता है तो वो वापस नहीं आता। वो एरिया काफी खतरनाक है, लेकिन अब क्योंकि स्कॉट की बेटी वहाँ खो गई थी तो वो भी वहाँ जाता है। फिर हमें 6 हफ्ते पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ जैन और उसके दोस्त डेरियस, मिला, लुइस, गैरी और एडम वेस्ट वर्जीनिया स्टेट के एक स्मॉल टाउन के अंदर आते हैं और होटल में चेक इन करते हैं। होटल की ओनर उन्हें वार्निंग देती है कि सिर्फ हाइकिंग वे पर ही हाइकिंग करना, क्योंकि कभी कभी वहाँ पर नेचर बहुत ही डेंजरस हो जाता है। उसके बाद ये लोग एक बार में ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर उनका गाइड उन्हें गाइडिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, पर उसके सामने इन सब का बिहेवियर काफी रूड था। कुछ समय बाद एक आदमी उनकी गाड़ी को चेक कर रहा होता है, जिसे देखकर एडम उस पर चिल्लाता और गाली देता है और साथ ही उसके और एक खाली बोतल भी फेंक कर मारता है। उसी रात जैन अपने फादर को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है और उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर स्कॉट प्रेजेंट में जैन को ढूंढते हुए यहाँ आया था। फिर अगली मॉर्निंग जॉग करते हुए जैन की मुलाकात एडिथ और रूथी से होती है, जो कि लोकली मेड रिस्ट बैंड्स बनाकर सेल कर रहे थे। अब क्योंकि जैन एक अच्छे दिल की इंसान थी, इसलिए वो बैंड्स खरीद लेती है। फिर सब लोग हाइकिंग पर जाते हैं, जहां वो नेचर का आनंद उठाते हैं। कुछ दूर चलते ही डेरियस उनसे कहता है कि यहाँ पास जंगल में ही एक सिविल वॉर एरा का मॉन्यूमेंट है, हमें उसे देखने जाना चाहिए। उन दोस्तों में से सब लोग एग्री हो जाते हैं, पर जैन श्योर नहीं थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो ट्रेल से भटकना नहीं चाहती थी। लेकिन अपने बॉयफ्रेंड डेरियस के प्रेशर में आकर वो उनके साथ चली जाती है। अब ये लोग वहाँ पर एक गलत मोड़ ले लेते हैं, जो कि उनके लिए रॉन्ग टर्न साबित होता है। ये लोग एक पहाड़ी के स्लोप पर हाइक करते हुए जा रहे थे कि तभी एक लकड़ी का बड़ा वुडन लॉग उनकी ओर गिरने लगता है, जिसे देखकर वो सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पर स्लोप बहुत ऊंचा था तो वो सब नीचे स्लिप हो जाते हैं। सभी लोगों को वहाँ पर चोट लगती है, लेकिन गैरी वुडन लॉग के नीचे आ गया था, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड लुइस शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। वो इस सब का जिम्मेदार डेरियस को ठहराता है। अब सभी दुखी थे तो वो ट्रेल के पास जाकर हेल्प लाने का फैसला करते हैं, पर सारा दिन चलने के बावजूद वो ट्रेल तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि वो खो चुके थे। अब रात हो जाती है और बरसात भी होने लगती है, इसीलिए वो सभी वहीं टेंट लगाकर कैंपिंग करने लगते हैं। आधी रात को जैन बिजली कड़कने की आवाज सुनकर जाग जाती है और उसे वहाँ एक काला साया नजर आता है। और अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि ये सभी एक ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में सो रहे थे। वहाँ पर एक डिक्लेरेशन बोर्ड भी था, जिसकी डेट थी 24 नवंबर 1859। नीचे रह रही कुछ फैमिलीज ने अपनी प्रतिज्ञा द फाउंडेशन नाम के एक कल्ट को दे दी थी। ये उस दौर की बात है जब नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स के बीच में वॉर होना पक्का था और इससे बचने के लिए कुछ फैमिलीज यहाँ पर आकर रहने लगी थी। अब उन सब लोगों के मोबाइल फोन्स भी चोरी हो चुके थे और मिला भी गायब थी। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड एडम पैनिक में उसे ढूंढने चला जाता है, जहाँ उसे रूथी मिलती है, जो कि उन्हें सुबह जॉग के समय मिली थी। रूथी एडम को देखकर भागने लगती है और एडम उसका पीछा करता है, पर एडम का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जो कि इसे खींचकर एक ट्रैप होल में गिरा देता है। अब क्योंकि वो गड्ढा काफी गहरा था तो उसके दोस्त उसकी हेल्प नहीं कर पाते।
जैन कहती है कि शायद कोई हमारा शिकार कर रहा है, हमें जल्दी से जाकर हेल्प लानी चाहिए। फिर वहाँ से जैन, डेरियस और लुइस आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें एक वीरान सेट नजर आता है। उस सेट में उन्हें बाकी हाइकर्स के फोन, वेपन्स, ड्रेस और बाकी सामान मिलता है। कुछ समय बाद उन्हें मास्क पहने हुए 2 आदमी नजर आते हैं जो कि एडम को उठाकर ले जा रहे थे। तो वो सब वहाँ रखे वेपन्स को उठाकर उन पर हमला करने जाते हैं। वो दोनों मास्क पहने हुए लोग दिखने में काफी भयानक लग रहे थे और वो किसी अननोन लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि इन सबको समझ नहीं आती। उस बीच एडम को होश आ जाता है और घबराहट में वो जल्दी से वहाँ पड़ा एक वुडन लॉक उठाकर उससे मास्क पहने हुए आदमी पर हमला कर देता है। वो उसके सर को फोड़कर उसे मार देता है। ये सब देखकर वो मास्क पहना हुआ दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी डरी हुई मिला वहाँ दौड़ते हुए आती है। वो यहाँ पर सुबह सुबह हल्की होने आई थी, पर इसे वहाँ वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी दिख गए तो वो वहीं छुप गई। फिर ये सब लोग ट्रेल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मास्क पहने हुए कई आदमी एक एक कर उन्हें पकड़ने लगते हैं। उन्होंने उस जंगल में बहुत से ट्रैप बिछा रखे थे, जिनमें से एक में मिला गिर जाती है। उस गड्ढे में नुकीले स्पाइक्स थे जिन पर गिरकर मिला मरने लगती है, लेकिन एडम उसे बचाने की बजाय अपनी खुद की जान बचाकर भागने लगता है। मतलब प्यार मोहब्बत धोखा है। फिर इन सब को वो मास्क पहने हुए आदमी पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद हम जैन को एक गड्ढे में देखते हैं, जहाँ एडेथ उसे खाना और पानी देती है। उसके बाद वो जैन और उसके दोस्तों को अपने विलेज में ले जाते हैं। ये लोग फाउंडेशन के कल्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि 1859 से इसी जंगल में रहते आए हैं। वो बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते और अगर बाहर से कोई उनके इलाके में आए तो वो उन्हें छोड़ते भी नहीं थे। वो जंगल उनका घर था। इन्होंने जंगल के अंदर एक कोर्ट भी बना रखा था, जहाँ पर इनका ट्रायल होता है। वेनाबेल, जो कि वहाँ का जज है, इन लोगों पर उस मास्क पहने हुए आदमी को मारने का इल्जाम लगाता है। वहाँ मौजूद एक आदमी कहता है कि ये बिल्कुल भी सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं। मैं इन्हें टाउन से ही फॉलो करता आ रहा हूँ। इन्होंने मुझे गाली दी और बोतल भी फेंक कर मारी। यानी ये वही आदमी है जो उनकी कार को चेक कर रहा था। वो दूसरा मास्क पहना हुआ आदमी जो वहाँ से भाग गया था, वो सब कुछ डिटेल में बताकर एडम की ओर इशारा करता है। तो वेनाबेल उस मरे हुए आदमी की डेड बॉडी उनके सामने रखकर पूछता है क्या ये सच है, और वो सिर्फ जैन को ही बोलने की इजाजत देता है। जैन डरी और घबराई हुई थी, तो वो झूठ बोल देती है कि एडम ने उसका मर्डर नहीं किया। पर रूथी, जो कि वहीं खड़ी थी, वो सब कुछ सच बताकर एडम की ओर इशारा करती है। एडम ये सब देखकर पैनिक में आकर रूथी को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है और साथ ही कहता है कि वो लोग उन सबको वापस जाने दें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूथी खुद को एडम से छुड़वाकर एडम को पकड़वा देती है। वेनेबल एडम को डेथ सेंटेंस देता है और बाकी लोगों को झूठ बोलने के लिए डार्कनेस में डालने की सजा देता है। दरअसल ये लोग इन्हें अंधा करके जेल में डालने वाले थे। अगले सीन में वेनेबल एडम को उसी तरह मारता है जिस तरह उसने उस मास्क वाले आदमी को मारा था। ये देखकर लुइस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फाउंडेशन के लोग उसे अंधा बना देते हैं। जैन बचने की आखिरी कोशिश में एक प्रपोजल वेनेबल के सामने प्रेजेंट करती है। वो कहती है कि मैं और डेरियस जिंदगी भर यहाँ इस जगह पर ही रहेंगे और फाउंडेशन की आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। डेरियस रीन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिटी डेवलपमेंट और सस्टेनेबल एनर्जी की फील्ड में एजुकेटेड है, जिसकी हेल्प से वो इस छोटे कम्युनिटी को बहुत कारगर बना सकते हैं। और वो खुद को एक बेबी मेकिंग बॉडी की तरह पेश करती है, क्योंकि उसे इस बात की खबर लग गई थी कि वेनेबल उसकी ओर अट्रैक्टेड है। आखिर वो एक स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। वेनेबल उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, पर उसकी भी एक कंडीशन थी कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश करी तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है और वेनेबल जैन को एज वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी खुद की वाइफ कई साल पहले मर चुकी थी और अरमान तो वेनेबल के दिल में भी थे। जैन भी इसे एक्सेप्ट करके वेनेबल के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां स्कॉट जैन को ढूंढने के लिए हाइकिंग पर जाने वाला था। लेकिन होटल की ओनर फाइनली स्कॉट को फाउंडेशन की सच्चाई बताते हुए कहती है कि तुम्हारी बेटी अब तक मर चुकी होगी और अगर तुम वहां गए तो तुम भी मारे जाओगे। वो लोग हमें परेशान नहीं करते
और हम लोग उन्हें। बाद में नेट और उसके साथी मिलकर स्कॉट की धुनाई करके उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और इन सब में वो पुलिस चीफ भी शामिल था। वो ये सब देखकर भी अनदेखा कर देता है। टाउन के लोग कैसे न कैसे करके स्कॉट को वहां से भगाना चाहते थे, पर स्कॉट इतना सब होने के बावजूद नहीं मानता और अगली सुबह अकेले ही हाइकिंग पर निकल जाता है। पर होटल ओनर अपने नेफ्यू एड और उसके दोस्त कूपर को भी स्कॉट के साथ एज अ गाइड भेजती है। एड कहता है कि जंगल में कई सारे ट्रैप्स हैं और हमें उनसे बचना होगा, लेकिन तभी कूपर एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में एड का पैर एक ट्रैप में लग जाता है, जिससे नुकीले स्पाइक्स उनके ऊपर गिरते हैं और यहाँ वो दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब स्कॉट अकेले ही हाइकिंग करता है। कुछ ही देर में उसे भी पकड़ लिया जाता है। फिर उसे फाउंडेशन में लाया जाता है। जैन, जो कि उसकी बेटी है, उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और स्कॉट को ट्रेसपासिंग के जुर्म में डार्कनेस की सजा दी जाती है। लेकिन आधी रात को जैन उसके पास आकर उसे बचाने लगती है। जैन डेरियस को अपने साथ आने के लिए पूछती है, पर वो इनकार कर देता है। वहीं रूथी जैन और स्कॉट को भागते हुए देख लेती है, पर वो उनकी हेल्प करती है, मतलब वो भी वहाँ रहना नहीं चाहती थी। रूथी जैन और स्कॉट को ट्रायल रूम में छुपा हुआ एक सीक्रेट रास्ता दिखाती है, जो कि डार्क रूम था, जिसके अंदर फाउंडेशन के लोगों ने कई लोगों को अंधा करके बंद कर दिया था। वहाँ लुइस भी था, जो कि वहाँ बहुत दर्द भरा समय बिता रहा था, पर जैन उसे मारकर इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर देती है। तभी एडिथ और वो आदमी जो टाउन में उनका पीछा कर रहा था उन पर अटैक कर देते हैं, पर जैन दोनों को ही मार देती है। फिर वो भागकर उसी ट्रेल के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस बार का गाइड नेट मिलता है, जो कि वहाँ पर गन लेकर खड़ा था। नेट स्कॉट से कहता है कि 6 साल पहले मेरा भांजा भी यहाँ खो गया था और तुम्हारे साथ भी वही ना हो, इसलिए मैंने तुम पर हमला करवाया। ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। तभी पीछे से फाउंडेशन के कई लोग आकर उन पर हमला करने लगते हैं, पर नेट उन्हें एक एक कर गन से उड़ा देता है और जैन और स्कॉट को बचाकर टाउन में ले आता है। अब कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन वेनेबल और रूथी जैन के घर आते हैं। वेनेबल बड़ी चालाकी के साथ जैन की स्टेप मॉम को बताता है कि वो उनका पड़ोसी है और वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आया है। जैन जब जॉब से लौटती है तो वो वेनेबल को अपने घर पर देखकर बहुत शॉक्ड रह जाती है। जैन प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा वेनेबल का ही था। जैन अपनी मॉम को दूसरे रूम में भेज देती है और वेनेबल को एक ऑफर देती है कि अगर वो उसकी फैमिली को छोड़ दे तो वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है, और वेनेबल उसके इस ऑफर पर एग्री हो जाता है। वो तीनों वैन में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ पर कल्ट के और भी मेंबर्स बैठे थे। अब कुछ ही देर बाद वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। जैन वेनेबल और कल्ट के सभी लोगों को मार देती है और एंड में जैन और रूथी हाथ पकड़ के घर की ओर आने लगते हैं। और इसी के साथ हियर मूवी एंड्स। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो ये था रॉन्ग टर्न सीरीज का अभी तक आया हुआ लास्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।